औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर हाजत गैब से पूरी होगी। सूरह फातिहा का ये बेमिसाल वजीफ़ा कर लीजिए। सूरह फातिहा के वज़ाइफ तो बेशुमार मैंने पहले वीडियोस में आपको बताए हैं। आज एक अमल ऐसा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रिस्क के मामले में या दौलत के मामले में या माल की कमी के मामले में या कोई भी ख्वाहिश या आपके जहन में कोई हाजत हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है, तो वो ज़रूरत जो है अल्लाह पाक दस्ते गैब से किस तरह पूरी करते हैं। आप सूरह फातिहा के इस अमल को अपना लें, इस वजीफे को आप इस तरह से कर लें। ज़्यादा मतलब लेंथी भी नहीं है, सिर्फ 11 दिन करना है आपने किसी भी एक मकसद के लिए। और अगर एक मकसद को लेके करेंगे तो 11 दिन आप करेंगे, इंशाल्लाह वो मकसद 11 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला जो है वो आपकी ज़रूरत जो है, चाहे वो जैसी भी है, वो अल्लाह ताला उसका गैब से इंतज़ाम फरमा देंगे। सूरह फातिहा को आपने पढ़ना है और किसी भी वक्त इसमें इस वजीफे को पढ़ने के लिए सबसे आसानी ये है, जो मेरे बहन भाई अक्सर मुझसे पूछते हैं जी किसी को फजर का मसला हो जाता है, किसी को इशा का होता है, टाइम का मसला, यानी कि रात को सोते वक्त सुबह के वज़ाइफ होते हैं और मुझे कमेंट करके कह रहे होते हैं जी कि ये वजीफा जो है हम शाम को कर लें। अब देखिए, वजीफे की एक अपनी एक तरतीब है जो बुजुर्गों ने बताई हुई है। अब उसको मैं अपनी तरफ से अमेंड कैसे कर लूं? ठीक है, तो वो तो मैं अमेंडमेंट नहीं कर सकता। वो कई मेरी बहनें ऐसा रिक्वेस्ट करती हैं कि शाह जी आप जो है खसूसी इजाजत दे दें कि हम ये सुबह का वजीफा शाम को कर लें। इम्पैक्ट नहीं आएगा, मेरे कहने से इजाजत देने से क्या होगा कि आप टाइम चेंज कर लें। अब जो साल साल से इस्तेमाल इसी तरह से वक्त का ये किया जा रहा है कि एक खास वक्त में उस आयत मुबारक को या उस सूरह को पढ़ना होता है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं ठहर के आपकी रिक्वेस्ट पे टाइम चेंज कर, ये बच्चों वाली बात आप करते हैं। लेकिन बहरहाल जी, हमारा काम है आपको रहनुमाई देना, गाइड करना, वो हम बता देंगे एज इट इज कि कौन सी। अब ये वजीफा है, इसके लिए कोई टाइम की कैद नहीं है। जिन बहन भाइयों को मसला था कि जी हम इस टाइम पे पढ़ें, किस टाइम पे पढ़ें, तो सूरह फातिहा का ये अमल आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। बस ये रोज करना है, किसी भी टाइम। अच्छा, कोशिश करें कि फिर जो एक टाइम आप सिलेक्ट कर लें कि ये टाइम आपके पास अवेलेबल है पूरे दिन में, देन आप उसी टाइम को के ऊपर टिक जाएं, फिर उसी टाइम पे इसको रोज पढ़ें और 11 दिन कर लें। करना क्या है, वेरी सिंपल। आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर दफा पढ़नी है, और सूरह फातिहा को 313 बार पढ़ना है। 313 बार सूरह फातिहा को पढ़ना है। अव्वल पहले भी दरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ना है और आखिर में भी दरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ना है। अपनी हाजत जो भी है, जो मकसद भी है, रिस्क की फरावानी का है, वो सत रिस्क का है, रिस्क में बरकत का है, कारोबार में बरकत का है, किसी भी नौयत का आप जो है वो हाजत आपके जहन में हो, तो वो एक हाजत आप रखेंगे अपने जहन में और 313 बार सूरह फातिहा अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी आप ये पढ़ेंगे। दिन का कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें और 11 दिन ये अमल करना है आपने। ये है आसान सा अमल जो आपने करना है। अब इसकी क्या एहतियात या क्या चीज़ है, सबसे बड़ी बात यह कि यार, वज़ाइफ मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुझे बार बार कहते हुए भी वो अजीब सा लगता है। हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान के ऊपर फ़र्ज पहला नमाज है। आप फ़राइज़ जो अल्लाह ताला ने एक बंदे के ऊपर, जो जब इस्लाम के अंदर हम दायरे इस्लाम में हैं, तो फिर फ़राइज़ पूरा करना हमारा बनता है। तो फ़राइज़ की अगर अदायगी के ऊपर आप तवज्जो देंगे, फ़राइज़ पूरे होंगे, तो फिर दूसरी विद, अज़कार, तस्मीयाँ, ज़िक्र, नवाफिल, ये हर चीज़ कबूल होती है। लेकिन जो आदमी इस्लाम के बेसिक्स से ही हटा हुआ है, और नमाज की हम पर परेशानी आती क्यों है? इसी वजह से आती है कि हम अपने रास्ते से भटके हुए हैं, और वो मुसीबत या परेशानी या आजमाइश शायद हमें इसलिए आती हो हम पर कि हम शायद सीधे रास्ते पे आ जाएं, हिदायत पे आ जाएं, लेकिन हम फिर भी नहीं संभलते समझते और फिर भी हम भटकते रहते हैं। अल्लाह अपनी तरफ बुलाता है कि ये मैं बंदे को अगर थोड़ी सी एक मुश्किल में, इस पोजीशन में ले आऊं, तो ये मेरी तरफ रुजू करेगा। वो बंदा जो है इतना वो हो चुका होता है, यानी समझ लें कि शैतान की ट्रांस में होता है, कि वो फिर बंदों के पास भागता है। बाबा जी मेरा यह काम कर दें, शाह जी मेरा यह मसला हल कर दें। शाह जी की, बाबा जी की क्या औकात, ये क्या हैसियत है कि वो तो अपने लिए कुछ नहीं करने के काबिल, तो वो आपका क्या करेंगे? रहनुमाई है भाई, अल्लाह को राजी कीजिए। अल्लाह हर काम करने वाला है। अल्लाह का राजी हो जाता है तो फिर आपको किसी एक एक बंदे के सामने इस तरह से करने कुछ भी नहीं होगा। अगर सिर्फ रब को राजी कर लें, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सूरह फातिहा का जो मैंने अमल आपको बताया, इसको आप 11 दिन कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी हर हाजत, हर ज़रूरत अल्लाह ताला गैब से पूरी करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे पूरी हो गई। ठीक है, तो ये एक वजीफा था। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।
ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیجئے، اجازت مل جائے گی آپ کو، خصوصی اجازت، اور دعاؤں میں شمولیت کے لیے آپ اپنا کوئی بھی پرابلم ہو وہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز یہاں اور بتانا بہت ضروری ہے، لیکن میں بس اب نہیں بتاتا، نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا، کیونکہ بات یہ شروع میں ویڈیو کے مجھے بتانی چاہیے تھی، کیونکہ اینڈ والی ویڈیو تک تو بہت کم سبسکرائبر پہنچتے ہیں۔ میں نے جتنا دیکھا ہے کہ اگر 3 منٹ کی ویڈیو بناؤ، 4 کی بناؤ، 1-1.5 منٹ سے اوپر کوئی بھی واچ نہیں کرتا، سب مصروف لوگ ہیں۔ تو اس لیے میں آپ نیکسٹ ویڈیو کسی وقت بناؤں گا تو اس کے شروع میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کروں گا انشاءاللہ، وہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ تو بہرحال اپنا مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیجئے، خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے، اور مسئلہ اگر پرسنل ہے تو واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اوپنلی ڈسکس نہ کریں۔ اور تیسری اہم بات کہ اگر کوئی ایسے پرابلم میں سٹک آؤٹ ہوئے ہیں جو کہ آپ سے یا کسی سے بھی آپ نے پہلے مدد لی ہو اور وہ نہ ہو پا رہا ہو، تو پھر ایک بار ہم سے رابطہ کر لیں واٹس ایپ پر، انشاءاللہ پوری رہنمائی آپ کو دیں گے۔ تو زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔